चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने अपने घर पे सेफ़ होंगे, सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। अधीरा की पढ़ाई चल रही है अभी अधीरा जो है वो अपना होमवर्क कर रही है। और आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं अधीरा को बेडरूम में क्यों पढ़ाती हूँ। तो रीज़न ये है कि बाहर मेरी जो ननद की बेटी है उसकी भी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो फिर दोनों का ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए वो पढ़ती है बाहर और अधीरा पढ़ती है बेडरूम में अंदर। तो चलिए थोड़ा सा हम अधीरा को होमवर्क करा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम काज निपटाऊंगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ मैं आ गई हूँ छत में कपड़े सुखाने के लिए, और साथ ही जो टंकी है पानी ख़त्म हो गया है वो भी मैंने ऑन किया है, तो वो देखने की छत में आना ही पड़ता है। और मौसम थोड़ा सा ख़राब होने वाला है, लेकिन जब तक मौसम ख़राब नहीं होगा तब तक थोड़े से कपड़े हमारे सूख जाएंगे, फिर मैं इनको नीचे ले जाऊंगी। अधीरा का होमवर्क भी हो चुका है, टाइम भी हमारा 1:30 बजने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लंच की प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज दही और छाछ मिक्स करके कड़ी। प्लेन कड़ी मैं बनाऊँगी यहाँ पे बिना पकौड़े वाली, और साथ ही मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी यहाँ पे अरहर की दाल। तो बस फटाफट से इसको बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे, और फिर मैं आपको वो इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने बालों के लिए। तो इसे कहते हैं रीठा, और ये है शिकाकाई, और ये है आंवला। तो ये हमने घर पे बनाए हैं, मम्मी ने बनाए थे। ये आंवला लेकर के आए थे वो कच्चा, और उसको फिर उबाल करके उन्होंने सुखा दिया। तो मार्केट में इनका जो रेट है बहुत ही ज़्यादा है, 250 से 300 रुपये किलो ये मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, और छोटी सी लोहे की कढ़ाई ली है मैंने। लोहे की कढ़ाई बहुत ही बेस्ट होती है इसके लिए। अब आपको ना अंदाज़े से आपके जितने भी लंबे बाल हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। मेरे तो मीडियम साइज़ के बाल हैं, तो मैं यहाँ पे 3 रीठे ले रही हूँ, और थोड़े से मैं ले रही हूँ आंवला, और थोड़े से मतलब कि 4-5 टुकड़े मैं ले रही हूँ शिकाकाई के। मतलब अगर आप इसको मुट्ठी से पकड़ेंगे तो आपका 1 मुट्ठी ये बन जाएगा। तो अब जो पानी है वो बॉईल होने वाला है, तो उसमें मैं डाल दूँगी इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को, और इसको मैं कम से कम 10-15 मिनट तक ना बिल्कुल लो हीट पे इनको अच्छे से उबालूंगी। मैंने एक्चुअली ओवरनाइट छोड़ दिया था ताकि जो इसके सारे के सारे गुण हैं वो इसमें आ जाएं। और अब मैं इसको ऐसे हाथों से इसको अच्छे से निचोड़ूंगी, और जो इसके बीज है ना इनको मैं अलग कर लूँगी। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो भी इसका जो पानी है वो एक तो वो निकल जाएगा, और ये जो पानी है बिल्कुल ब्लैक कलर का, ये आपको दिख रहा होगा ना। अब इसमें मैं जो मेहंदी है उसको भिगोऊंगी। तो
तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो आप इसको ऐसे यूज़ कीजिए। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं ना कि आंवला रीठा शिकाकाई का रेडीमेड पाउडर लेके आते हैं, लेकिन क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं आर्टिफिशियल से ज़्यादा। हमें नहीं पता है कि जो पाउडर है, हम जो मार्केट से पाउडर ला रहे हैं वो एक्चुअल में प्योर है कि नहीं है। तो इसी वजह से मैं तो इसको ऐसे ही रॉ यूज़ करती हूँ। तो आंवले हमने तोड़ लिए थे, उसको उबाल लिया था और उसके बाद फिर उसको सुखा दिया था। और मार्केट में तो आपको रेट पता ही होगा कि आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। 250 से 300 रुपये किलो ये मिलता है। ये मैं आपको 2 साल पहले के रेट बता रही हूँ, अभी तो क्या मालूम और महंगा हो गया होगा। तो बस अब हम इसमें धीरे धीरे मेहंदी डाल रही हूँ मैं। आप कोई सी भी ग्रीन कलर की मेहंदी ले सकते हैं। ये पैकेट तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसको मैं फिर आज रात भर छोड़ दूँगी इसी में और कल मैं सुबह इसको लगा लूँगी। और अब मैं इसमें एक नींबू जो है उसको निचोड़ लूँगी, क्योंकि नींबू से ही जो शाइनिंग आएगी बालों में और जो बाल बनेंगे सिल्की हमारे। और विटामिन सी होता है नींबू में, तो बहुत ही ज़रूरी है बालों के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे ना कॉफ़ी का पाउडर भी मिलाते हैं अगर उनको कुछ ज़्यादा ही बरगंडी वाला लुक चाहिए होता है तो मेहंदी मैंने लगा ली है। अब आपको क्या करना है ना, मैंने तो ऐसी लमसम लगाई है, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे बाल कहाँ कहाँ सफ़ेद हो रखे हैं, तो मैंने वो एरिया अपना कवर अप कर लिया है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बालों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। आपके बालों में अंदर से एक मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास शावर कैप है तो आप वो लगा लीजिए, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे पॉलीथीन आती है हमारे घरों में, सबके पास ये पॉलीथीन होती ही है। तो आपको ये पॉलीथीन अपने बालों पे ऐसे और बस ये आपको ऐसे कवर अप कर देना है। तो इससे क्या होगा कि अंदर जो इसकी नमी है, मॉइस्चर है, वो बना रहेगा। आपके बाल अंदर से कड़क नहीं होंगे और जो मेहंदी है वो आराम से आपके बालों में लग जाएगी, रिस जाएगी, ठीक है। आपको इसको ऐसे कड़क करके सुखाना नहीं है और ये आपको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में लगा रहे हैं, सुबह लगा रहे हैं, तो आप इसको 4 से 5 घंटे लगाइए। कुछ लोग तो 3 घंटे में भी निकाल देते हैं, लेकिन चलो हमारे बाल लंबे हैं तो थोड़ा हमें टाइम लगता है इसको। आपके पास टाइम नहीं है तो ये भी बात आती है कि सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, लेकिन उस दिन हमें कहीं जाना होता है। तो जब मैं भी जॉब करती थी तो मैं इसको क्या करती थी, वीकेंड पे रात को लगा के सो जाती थी। अगर मुझे सैटरडे संडे कहीं जाना है तो मैं फ्राइडे को रात को इसे लगा करके सो जाती थी। तो सोने के लिए भी आप सोचेंगे कि हमारा जो बेड है वो ख़राब हो जाएगा, हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी थी जो वो मैंने आपको दिखाई थी कि आपको कैसी रखनी है। तो आपको इसको बिल्कुल पानी के जैसा पतला नहीं करना है, आपको इसको इतना थिक रखना है कि आपके बालों से ये टपके ना। बस आपको मेहंदी इस तरीके से भिगानी है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से मेहंदी भिगाएंगे तो एक तो वो आपके बालों में अच्छे से लग जाएगी और दूसरी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको लगाते वक्त। तो अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको आराम से आप अपने ऑफिस से आइए, खाना वाना खाइए, रात को 10 बजे के बाद आप आधा घंटा लगता है इसको लगाने में, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगता है। मुझे तो इतना टाइम हो गया लगाते लगाते, मैं तो 10-15 मिनट में लगा लेती हूँ। लेकिन जो नए नए हैं जिनको लगाना नहीं आता है, थोड़ा उनको टाइम लग सकता है, ठीक है। बेटर है कि आप इसको हाथ से ही लगाइए ग्लव्स पहन करके, तो आप अच्छे से लगा पाएंगे। और अगर कोई और आपके बालों में लगा लेता है तो और भी बढ़िया बात है, फिर तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और उसके बाद अच्छे से आप दो पॉलीथीन आप अच्छे से रैप कीजिए। और आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा हो, दुपट्टा हो, उसको फिर आपने जैसे पगड़ी बांधते हैं ना सरदार जी लोग, तो वो तो बहुत ज़्यादा बांधते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना कवर करना है कि यहाँ से कोई भी चीज़ आपकी बाहर निकले ना। क्योंकि जब इसमें मॉइस्चर आएगा तो थोड़ा सा ये मेहंदी जो होती है वो इधर उधर से टपकना शुरू हो जाती है, बहुत कम केसेस में, जब ज़्यादा इसमें अंदर नमी हो जाती है। तो
तो थोड़ी सी आपने, इसीलिए आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल पूरा ऐसे कवर अप नहीं किया है, मैंने हवा निकलने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अच्छे से चुन्नी अपना लपेटिए और तकिया को भी अच्छे से कवर अप कर दीजिए। आपकी जो मेहंदी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। कोई भी पुराना टॉवल आप ज़रूर आप बिछाइए उसको नीचे, ऐसे नहीं कि आपने पन्नी लगाई और आप जी सो गए, ठीक है। आपको फिर तो आपके कपड़े ज़रूर ख़राब होंगे। तो आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप अपने सर को अच्छे से रैप कीजिए, पॉलीथीन लगाइए, शावर कैप लगाइए, उसके बाद उसको फिर कवर अप करिए आप किसी भी टॉवल से, या फिर आपके पास कोई कॉटन की चुन्नी हो पुरानी, उससे कवर अप करिए। और जिस तकिया के ऊपर आप सो रहे हैं उस एरिया को भी आप अच्छे से कवर अप करिए। और सुबह आप जब भी आप उठते हैं उससे पहले आप अपने बाल धो करके सुखा लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तेल लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ भी लोग गलती करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और उसके बाद अपने सर पे तेल नहीं लगाते हैं। तो आप कोई सा भी तेल, जो भी तेल आप लगाते हैं, आपको वो तेल ज़रूर लगाना है और आप उस तेल को छोड़िए पूरा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने आज मैंने मेहंदी लगा ली है और कल मुझे ऑफिस जाना है, तो कल आप सुबह तेल ना लगा करके जब आप रात को आते हैं, शाम को आप घर आते हैं, आप उस टाइम पे तेल लगाइए और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में बाल धो करके और फिर आप अपने ऑफिस चले जाइए। तो एक ही बात है। लेकिन आपको उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपने शैम्पू, मेहंदी लगाई और शैम्पू कर लिया बालों में, तो फिर उससे आपके बाल जो है ना वो ड्राई हो जाएंगे और ये 100% चांसेस होते हैं आपके बाल ड्राई होने के, ठीक है। तो मेहंदी लगाने के बाद ऑयलिंग उतनी ही ज़रूरी है जितना सर गंदा होने पे शैम्पू करना ज़रूरी होता है। तो चलिए, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।